हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये गृह विज्ञान के यूनिट 1 के 4 भाग में जो बांटे हैं 100 ऑब्जेक्टिव को, तो 100 ऑब्जेक्टिव हम लोग प्रत्येक यूनिट के जो है पहला भाग में हम लोग पढ़े हैं 25 क्वेश्चन, दूसरा भाग में भी पढ़े हैं 25 क्वेश्चन और तीसरा भाग में भी पढ़े हैं हम लोग 25 क्वेश्चन। तो टोटल कितना क्वेश्चन हुए 3 भाग में? 75 क्वेश्चन। तो आज हम लोग चौथा भाग का क्वेश्चन पढ़ेंगे 76 नंबर से 100 नंबर तक। कहाँ से? 76 नंबर से 100 नंबर तक। तो यह होम साइंस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं कक्षा 12 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 100% क्वेश्चन आएंगे। तो अभी तो आप लोगों का अगस्त बीत चुका है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से यह सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम लेकर के आपको वीडियो में चलते हैं। अब चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए? ठीक है। ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी सूप, ऑप्शन सी जूस, ऑप्शन डी पानी। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट कीजिए, क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, हम लोग जो है ORS पेयजल जब बनाते हैं तो हम लोग पानी के साथ मिलाते हैं इस घोल को। किसके साथ? पानी के साथ। क्लियर है? चलिए देखिए आपका 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 77 नंबर कहता है 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शिशुआवस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। जी देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किशोरावस्था। क्या होगा भाई? किशोरावस्था। ठीक है, 77 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। समेकित बाल विकास सेवाओं का लक्ष्य है। ऑप्शन ए माता पिता, ऑप्शन बी कर्मचारी, ऑप्शन सी बच्चे एवं महिलाएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट कीजिए इसका आंसर। देखिए जब भी सांकेतिक बाल विकास की बात करेंगे तो उसमें बच्चे और महिलाएं अर्थात माता एवं बच्चे की बात होती है। तो ऑप्शन नंबर सी में है आपका बच्चे एवं महिलाएं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 79 नंबर क्या कहता है। बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक देते हैं? तो भैया ऑटोमेटिक है, रतौंधी की बीमारी से बचाने के लिए हम लोग जो है बच्चों को विटामिन ए की खुराक देते हैं। ठीक है ना? रतौंधी की बीमारी से बचाने के लिए बच्चों को खुराक जो है विटामिन ए का दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो 79 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एड्स नामक रोग का मुख्य वाहक है। ऑप्शन ए नशे की आदी व्यक्ति, ऑप्शन बी वेश्यावृत्ति में संतुलित व्यक्ति, ऑप्शन सी पेशेवर रक्तदाता, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। देखिए 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। ठीक है ना? ये इसके जो है आंसर सभी होंगे नशे की आदि। ठीक है, नशे की आदि व्यक्ति, वेश्यावृत्ति में संतुलित व्यक्ति और पेशेवर रक्तदाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 81 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं? ऑप्शन ए स्कूल, ऑप्शन बी आंगनबाड़ी, ऑप्शन सी अस्पताल, ऑप्शन डी क्रेक। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। जी 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्रेक। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन है। संक्रमण रोग से तात्पर्य है। ऑप्शन ए रोग का बार बार होना, ऑप्शन बी
रोग का लंबे समय तक बने रहना। ऑप्शन सी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट इसका आंसर कीजिए आप लोग। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी में क्या कहता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रसवोपरांत यानी प्रसव के बाद अवधि गंभीर है। ऑप्शन ए, माता के लिए। ऑप्शन बी, बच्चा के लिए। ऑप्शन सी, दोनों के लिए। ऑप्शन डी, दोनों के लिए नहीं। इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट, क्या होगा। जी देखिए, माँ के लिए भी गंभीर समस्याएं हैं और बच्चों के लिए भी गंभीर समस्याएं हैं, तो इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। भाई यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है, देखभाल नहीं, किसकी, माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। ऑप्शन ए, स्तनपान। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वच्छता। ऑप्शन सी, विश्राम एवं निद्रा। ऑप्शन डी, उत्तम पोषाहार। जी देखिए, ये उत्तम पोषाहार ये तो ज़रूरी है, ठीक है। विश्राम एवं निद्रा ये भी ज़रूरी है। अब देखिए व्यक्तिगत स्वच्छता ये भी ज़रूरी है, और प्रत्यक्ष रूप से जो देखभाल नहीं है, प्रत्यक्ष देखभाल, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन शुरू के कुछ दिनों में बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन ए, बच्चे को गर्म रखना। ऑप्शन बी में क्या है भाई, ऑप्शन बी में है गर्भनाल की देखभाल। ऑप्शन सी में है सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें सभी आंसर सही होंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब शुरू के कुछ दिन जो होते हैं बच्चे को गर्म रखना यह ज़रूरी है, अत्यंत ज़रूरी है। गर्भनाल की देखभाल भी करना यह अत्यंत ज़रूरी है, और सिर्फ शिशु को माँ का ही दूध देना चाहिए। क्यों, क्योंकि माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है बच्चों के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि माँ के दूध में पहला जो गाढ़ा रंग का पीला दूध होता है वह कोलेस्ट्रम होता है, और बच्चे को जब माँ का दूध दिया जाता है तो वो जीवन रक्षक बन जाता है। तो इसीलिए सिर्फ बच्चों को 6 माह तक जो है माँ का ही दूध देना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निजी स्वच्छता के अभाव में निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए, डायरिया। ऑप्शन बी, फाइलेरिया। ऑप्शन सी, हृदय रोग। ऑप्शन डी, मधुमेह। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। 86 का, हाँ भाई 86 का ए हो जाएगा, डायरिया। ठीक है, डायरिया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 87 नंबर क्वेश्चन है, शौचालय निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, लोगों को सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन बी, प्रतिष्ठा स्टेटस प्रदान करना। ऑप्शन सी, मल मूत्र से मानव संपर्क को रोकना। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। जी देखिए, मेरे ख्याल से ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मल मूत्र से मानव जो संपर्क में आते हैं तो इसको रोकना, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य हो ही नहीं सकता कोई। इसीलिए 87 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अतिसार किससे फैलता है। ऑप्शन ए, विषाणु से। ऑप्शन बी, जीवाणु से। ऑप्शन सी, वीबरियो कोमा से। ऑप्शन डी, त्वचा से। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट।
जी 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु से। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में मुख्यतः अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। 89 का क्या हो जाएगा? 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर, 2 वर्षों से 6 वर्षों तक की आयु को क्या कहते हैं? 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को। ऑप्शन ए शिशुआवस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। देखिए प्रौढ़ावस्था तो होगा नहीं, क्योंकि ये 18 से प्लस है। किशोरावस्था तो आपको हम पढ़ाए थे, जो कि 12 से 18। और शिशुआवस्था जो है, शिशुआवस्था 0 से 2 होता है। तो बाल्यावस्था अवस्था जो है 2 से 6 वर्ष तक होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 91 नंबर है, एड्स फैलता है। ऑप्शन ए हाथ मिलाने से, ऑप्शन बी साथ साथ खेलने से, ऑप्शन सी संक्रमित सुइयों से, ऑप्शन डी जल तथा भोजन से। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। देखिए जल तथा भोजन होगा नहीं, हाथ मिलाने से भी नहीं होगा, साथ साथ खेलने से भी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, संक्रमित सुइयों से एड्स फैलता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाली प्रत्येक परिवर्तन कहलाते हैं। ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी उतार, ऑप्शन सी चढ़ाव, ऑप्शन डी कमी। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग। 91 हो गया, 92 का। जी देखिए जब भी आकार, लंबाई, वजन में होने वाले परिवर्तन जब भी आएंगे तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? वृद्धि कहलाएंगे। भाई वृद्धि होगा तो आकार में मतलब बदलाव आएगा, लंबाई तभी तो बढ़ेगा, तभी तो वजन बढ़ेगा। जब क्या होगा? जब वृद्धि होगा। ठीक है ना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? ऑप्शन ए बाल्यावस्था में, ऑप्शन बी किशोरावस्था में, ऑप्शन सी युवावस्था में, ऑप्शन डी बुढ़ापा में। चलिए इसका आंसर कीजिए। 93 का क्या होगा? जी देखिए भाई, जब यौन परिपक्वता की बात आएगा तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था में। ठीक है, बाल्यावस्था में जो है बच्चे को मालूम नहीं होती है इसके बारे में, युवा अवस्था में भी नहीं होता है, बुढ़ापा तो आएगा नहीं। तो ये परिपक्वता का बात कर रहा है के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन जब होंगे, तो यह परिवर्तन कब होंगे? तो ये परिवर्तन हमारे होते हैं किशोरावस्था में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया भाई? देखिए अगला है 94 नंबर क्वेश्चन, किस अवस्था में मेल जोल और सामाजिक संपर्क बनता है? ऑप्शन ए 1 से 2 वर्ष की अवस्था में, ये तो कदाचित नहीं होगा। ऑप्शन बी 2 से 6 वर्ष की अवस्था में, आपका ये होगा या नहीं होगा? ये भी आपका नहीं होगा। देखिए ऑप्शन सी 8 से 10 वर्ष की अवस्था में, ये हो सकता है। ठीक है। ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन डी में क्या है? उपयुक्त में से किसी अवस्था में नहीं। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं ना है कि उपयुक्त में से किसी भी अवस्था की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे है 8 से 10 वर्ष की अवस्था में, तो यह जो है मेल जोल की सामाजिक संपर्क बनता है आपका 8 से 10 वर्ष की अवस्था में, अर्थात 94 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बार बार क्या हो रहा है? देखिए भाई 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंतःस्रावी ग्रंथि का केंद्र है।
ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी आँख, ऑप्शन सी नाक, ऑप्शन डी गला। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। 95 का, जी हाँ दोस्तों 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम लोग कर लेते हैं। बस 100 क्वेश्चन ही करेंगे यूनिट 1 में, तो आप लोग यूनिट 2 के लिए 2 या 3 दिन वेट कीजिए। आप लोगों को बहुत जल्द यूनिट 2 का हम लेकर के आ रहे हैं, होम साइंस का। ठीक है, इसके बाद हम लेकर के आएंगे ज्योग्राफी का। होम साइंस का चौथा यूनिट के बाद हम लेकर के आएंगे ज्योग्राफी का। ठीक है, यूनिट 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्षय रोग से उत्पन्न घावों को भरने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी वसा। चलिए इसका आंसर कीजिए 96 का आप लोग। जी 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैल्शियम। क्षय रोग से उत्पन्न घावों को भरने के लिए हम लोग क्या चीज़ का उपयोग करते हैं भाई, कैल्शियम का। ठीक है, 96 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 97 नंबर में, कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए रखना चाहिए, ऑप्शन बी पकाना चाहिए, ऑप्शन सी सजाना चाहिए, ऑप्शन डी धोना चाहिए। चलिए 97 का कीजिए। देखिए कुप्रभाव वाले जब भी दवाई होंगे तो रखना तो यह उचित नहीं बनता, पकाना भी नहीं चाहिए, सजाना भी नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी अर्थात धोना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, बाल बाड़ी कितने वर्षों की आय के बच्चों की आवश्यकता को पूरा करता है। ऑप्शन ए 3 वर्षों की, ऑप्शन बी 5 वर्षों की, ऑप्शन सी 6 वर्षों की, ऑप्शन डी 9 वर्षों की। इसका आंसर आप लोग फटाफट कीजिए, क्या होगा 98 का। जी 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्षों की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन है, खुशी का संवेग है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 99 का आप लोग आंसर कीजिए। जी देखिए खुशी का संवेग जो है ना हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिए 100 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन, जो भाई बहन अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो वीडियो आने वाले हैं आप लोगों के लिए बेस्ट है। ठीक है, देखिए 100वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, और यूनिट 1 का होम साइंस का, ठीक है, यूनिट 1 का जो है हम लोग 100 क्वेश्चन आज भाग 4 के माध्यम से हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, हम लोग पहले 3 भाग में जो है 75 क्वेश्चन किए थे, आज चौथा भाग में हम लोग 100 कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, किस अवस्था को तूफान तथा मानवों की अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन ए शिशुवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी युवावस्था। चलिए इसका आंसर कीजिए 100 का क्या होगा। जी देखिए 100 का हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसी अवस्था को हम लोग तूफान की अवस्था कहते हैं और तनावों की अवस्था भी इसी अवस्था को कहा जाता है, क्योंकि बच्चे जो है यहाँ पे किधर जाते हैं, किधर जाते हैं, निम्न से, ठीक है, निम्न से उच्च की ओर जाते हैं। किधर जाते हैं, निम्न से उच्च की ओर जाते हैं, यानी उच्च स्तर की ओर जाते हैं। ठीक है, यानी सरल से विशिष्ट की ओर जाते हैं। तो यही अवस्था को तूफानी अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, और मानव का जो तनावों का अवस्था है इसी अवस्था को कहा जाता है, अर्थात किशोरावस्था को। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा यह वीडियो, तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।